हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और सभी सिविल सर्विस वालों को प्रणाम और नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सभी बच्चे यहाँ पर देखें, जो हम लोग कुछ छोटे छोटे फैक्ट को पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, वो फैक्ट कौन से हैं और कहाँ से आए हैं और कितना पढ़ना चाहिए। अगर हम देखें तो एक एडवाइजरी नज़र की तरह घुमा लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं। और छोटी मोटी चीज़ें हैं तो इम्पोर्टेंट भी हैं और आप इनको देखते ज़रूर रहिए, ठीक है। अगर आप इनको देखेंगे तो कुछ तो ऐसी नॉलेज मिल जाएगी जिससे आप कहीं ना कहीं ये तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। और इम्पोर्टेंट भी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ईसाई धर्म, जो भी लोग लूसेंट की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बेसिक फाउंडेशन अगर आपको तैयार करना है तो ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर ईसाई धर्म की बात करते हैं तो यीशु मसीह के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे और जानना भी चाहिए यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह जी के बारे में जानते हैं तो यीशु मसीह मतलब ईसाई धर्म की अगर हम लोग बात करते हैं, और ईसाई धर्म में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इनके संस्थापक मतलब जो फाउंडर थे वो फाउंडर कौन थे? ईसा मसीह थे। फाउंडर कौन थे? ईसा मसीह, जिनको जीसस क्राइस्ट बोला जाता है। जीसस क्राइस्ट बोला जाता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसा मसीह थे जिनको जीसस क्राइस्ट बोला जाता है। और इनका भी जो प्रमुख ग्रंथ है, इनका जो मेजर स्क्रिप्चर है वो है बाइबल। इन इनकी जो फेमस किताब है, उसका नाम है बाइबल। उसका नाम बच्चों क्या है? बाइबल है। हिंदुओं का धर्म, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई पवित्र ग्रंथ कौन है? रामायण है, रामचरितमानस, ठीक है, गीता मानते हैं। और ये हमारी अगर देखा जाए तो एक नेशनल बुक की तरह है। और ईसाइयों में बाइबल है, इस्लाम धर्म में कुरान है, और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि आपस में लड़ाई ना हो इसलिए ग्रंथ साहब को ही गुरु मान लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए बाइबल, क्योंकि ईसा मसीह जो थे, ऐसा कोई नाम तो नहीं था, बाद में कैसे इसका नाम रखा गया। इनका जो जन्म था वो जेरूशलम में हुआ था। जेरूशलम, आज भी देखते होंगे इजराइल वगैरह की जब बात आती है तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके लिए कई बार युद्ध हो जाता है। जेरूशलम, बैथलहम। जो जेरूशलम है वो कहाँ है? बैथलेहम। बैथलेहम में कहाँ है? बैथलेहम, ठीक है। जेरूशलम, बैथलहम, जहां पे इनका जन्म हुआ था, यीशु मसीह जी का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को, जो आप देखते होगे ना, 25 दिसंबर की हम लोग बात करते हैं, 25 दिसंबर की बात करते हैं, क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और यीशु मसीह में अगर देखा जाए तो ज़्यादा कोई त्योहार देखने को नहीं मिलते हैं। एक क्रिसमस ही मनाया जाता है, गुड फ्राइडे वगैरह कुछ चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है। एक ही क्रिसमस 25 दिसंबर, जिसको बड़ा दिन भी कुछ लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस बर्थडे सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस, ठीक है। जितने भी क्रिश्चियंस लोग हैं वो क्रिश्चियन मनाते हैं, ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जो माता पिता थे, अगर हम पिता और माता की बात करते हैं, फादर एंड मदर की बात करते हैं, तो उनका नाम था जोसेफ और मैरी। जो ईसा मसीह के पिताजी थे और माता जी थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जोसेफ और माता का नाम था मैरी, ठीक है, मैरी। क्रिश्चियन में ऐसे ही नाम होते हैं, ठीक है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलहम, क्योंकि वहीं पैदा हुए थे, बैतलहम के निकट नाजरेथ में बिताए।
नाजरेत में बिताए। आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे गौतम बुद्ध लो, महावीर जी लो, पैगंबर मोहम्मद साहब की बात करते हैं, या बैतलहम में आपने देखा कि ईसा मसीह 30 साल तक तब ज़्यादा से ज़्यादा गृहस्थ जीवन बिताए। उसके बाद कुछ चीज़ें समझ में आई, इसकी वजह से वो समाज में निकले, निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह को फॉलो करने वाले पहले जो दो शिष्य थे भाई, अभी तक क्या थे, बैतलहम के निकट नाजरेत में बिताए और कारपेंटर का काम कर रहे थे। जीसस स्पेंट द फर्स्ट 30 years of his life as a carpenter in Nazareth near Bethlehem. ईसा मसीह के जो प्रथम दो शिष्य थे, एक का नाम था फर्स्ट टू डिसिपल्स ऑफ क्रिस्ट, मतलब एंड्रस और पीटर। क्रिश्चियन नेम ही है, एंड्रस और पीटर, ऐसे नाम आपने खूब सुने होंगे। ठीक है, एंड्रस बोल सकते हैं, एंड्रयू बोल सकते हैं, एंड्रयू और पीटर, इनके दो फॉलोवर थे जो इनकी बातों को मानते थे, इनकी बातों को समझते थे। हर जीवन में आपने देखा होगा कोई दोस्त होंगे और दोस्त के कुछ और दोस्त होंगे जो एक दूसरे की बातों को मानते हैं, वहीं से चीजें स्टार्ट हो गई। एंड्रयू और पीटर्स ईसा मसीह के जो प्रथम दो शिष्य थे, जो इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं की डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब अगर हम लोग बात करें, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि भाई मोहम्मद साहब को भी मक्का में कुछ लोग मानने वाले नहीं थे, तो मदीना आना पड़ा और वहीं पे वो हिजरत कहलाया। तो ऐसे ही यीशु मसीह के फॉलोवर कुछ अच्छे भी थे, कुछ खराब भी थे। तो यीशु मसीह की बात अगर आती, यीशु मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ा दिया, रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ा दिया। ठीक है, और ईसा मसीह को 35 ईस्वी में, अब देखिए यहाँ पे 30 साल की एज तक, देखिए अभी तक मैंने पढ़ा था ना कि 30 साल की एज तक बढ़ई के रूप में काम कर रहे थे, और जैसे ही वो मार्केट में निकले, पब्लिक में निकले और अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचाने लगे, ठीक है, तो भाई ईसा मसीह को सूली पर एक रोमन गवर्नर था पोंटियस, जिसने चढ़ा दिया। अब ये ईसा मसीह को यहाँ पे देख रहे हैं ना, लिखा है 33 ईस्वी, मतलब यहीं से जब उनका जन्म हुआ वहीं से उनका कैलेंडर स्टार्ट हो गया। तो सोचिए, यहीं से इसलिए बोला जाता है 33 AD। ठीक है, एनो डोमनी मतलब यीशु मसीह का जन्म से ही ये कैलेंडर फॉलो कर लिए गए, सूली पर चढ़ाया गया। और यही कैलेंडर आज देख रहे हो, जितना भी टोटल 70-80 देश हैं ईसाई को मानने वाले, वो यही कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो ये कैलेंडर फॉलो करते हैं। और हम लोग भी देखिए, भले ही हिंदू धर्म को फॉलो करते हो, बट कैलेंडर ईसाई धर्म का ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें 1947 के बाद, चाहे बहुत सारे लॉ हों, बहुत सारे यूपीएससी के रूल्स हों, बहुत सारे आईपीसी के रूल हों, बहुत सारे जजों का रूल हो, कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। ठीक है, डॉलर की तो समझ में आती है, यूरो की समझ में आती है कि अपना एक अस्तित्व बनाने के लिए अमेरिका ने क्या किया नहीं किया, बट यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि कैलेंडर भी ज्यादा से ज्यादा लोग वही फॉलो कर रहे हैं। बस शादी बारात जब आती है, जैसे शादी का सीजन चल रहा है, शादी बारात का सीजन चल रहा है, तो लोग जो है बस फॉलो करते हैं कि भाई ये महीना चल रहा है, ये तिथि है, एकादशी है कि द्वादशी है, कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, तब फॉलो होता है कैलेंडर। ने तो कौन सा चल रहा है, नवंबर चल रहा है, कौन सा दिन है, सैटरडे है, तो ये चीजें फॉलो होती। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ईसाई धर्म का जो सबसे पवित्र चिन्ह है, वो आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं, द मोस्ट सीक्रेट सिंबल इन क्रिश्चियनिटी, तो उसे बोलते हैं क्रॉस। तो क्रॉस आपने कुछ इस तरह से देखा होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये क्रॉस आपने देखा होगा।
तो ये जो क्रॉस है ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यीशु मसीह के लिए या उनका एक सबसे पवित्र चिन्ह था क्रॉस। आपने भी जितनी भी हॉरर मूवी देखी होंगी, एक पवित्रता की निशानी के तौर पे जीसस क्राइस्ट कई बार भूत प्रेतों को दिखाते हुए बताया जाता है। जितने भी पादरी होते हैं, जिनको फादर्स वगैरह भी बोलते हैं, उनको उनके पास भी ये दिखता है। ठीक है। अब अगर देखें, ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे। त्रित्व मतलब क्रिश्चियन बिलीव इन द ट्रिनिटी। अब ट्रिनिटी क्या था? ईश्वर कौन है? पिता है। ये कौन थे? ईश्वर पुत्र थे। और ईसा ईश्वर पवित्र आत्मा, गॉड हॉली स्पिरिट। गॉड हॉली स्पिरिट, गॉड फादर, गॉड का सन, और ईसा ईश्वर पवित्र आत्मा। गॉड फादर में वो खुद बोलते थे, मैं कौन हूं? अगर आप सबको पता होगा कि यीशु मसीह क्या बोलते थे कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। ईश्वर का पुत्र हूं मतलब ईश्वर कोई था, गॉड फादर था, ठीक है, पैगंबर थे। पर महाभारत में देखा होगा, श्री कृष्ण जी ने कहा था मैं ही ईश्वर हूं। ठीक है, और ईश्वर एक है। ऐसी चीजें चलती हैं। ईश्वर पिता मतलब गॉड फादर की बात करी जा रही है। उनके पुत्र यीशु मसीह खुद मानते थे। और उसके बाद ईशा पवित्र आत्मा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 12वीं शताब्दी से। 12वीं शताब्दी से मतलब ये चालू तो देखिए 33 ईस्वी से जब इनकी डेथ हो गई, तो लेकिन 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ होने लगे। देखिए 12वीं शताब्दी में हुआ, मतलब कहीं ना कहीं 12वीं शताब्दी मतलब 1200 साल लग गए इनको मानने वालों में। पर अब तो अब देख ही रहे हैं कितनी जल्दी चीजें बढ़ रही हैं। हल्के चर्चों का निर्माण हुआ। वास्तुकला की यह जो शैली थी, यह थी गोथिक। जो इनकी ये वास्तुकला है, इस शैली को बोलते हैं गोथिक शैली। गोथिक शैली बोलते हैं, गोथिक शैली। गोथिक शैली से नाम से जाना जाता है। और इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्तम उदाहरण से एक पेरिस का नाइट्रम चर्च है। पेरिस का जो है क्या है, नाट्रेडम चर्च है। इसको आप देखिएगा और यही चीजें ज्यादातर आपने देखा होगा फॉलो होती। ठीक है। फ्रॉम द 12th century the construction of higher and lighter church began the France compared to the initial building. This style of architecture is known of Gothic. One of the best example of the architecture style in Notre Dame Church of Paris. Notre Dame Church of Paris. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया कि भाई पवित्र चिन्ह कौन है? क्रॉस है। ईसाई ट्रिनिटी पे विश्वास रखते थे, गॉड फादर, गॉड सन या गॉड हॉली स्पिरिट। ठीक है। 33 एडी में इनको सूली पे चढ़ा दिया गया। चढ़ाने वाला कौन था? तो रोमन गवर्नर था पोंटियस। रोमन गवर्नर कौन था? पोंटियस था। और 12वीं शताब्दी में फ्रांस से इनके हल्के हल्के चर्चों को स्टार्ट किया गया। जैसे अपने में बोला जाता है टेम्पल कौन है? मंदिर है। इस्लाम धर्म में मस्जिद है, इनके में चर्च है, सिखों में गुरुद्वारा होता है। ठीक है। तो ये चीज आपने देखी। अब अगर हम साथ में पारसी धर्म की बात कर लें, छोटा सा अध्याय है पारसी धर्म। ठीक है। तो पारसी धर्म भी एक अच्छा धर्म है। बट यहाँ पे अगर आप देखें चीजें अगर आपको समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और एसएससी से लेकर आईएएस तक सब कुछ कवर करेंगे। धीरे धीरे आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, फाउंडेशन भी पढ़ाया जाएगा और सभी चीजें आपको अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। और ये सब केवल आप समझ सकते हो, ये ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में हर समय देखने को मिलेंगे। तो बिना देर किए हुए सारे बच्चे इसको पढ़ते रहें, समझते रहें। ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।